जो कौम सखी बन के आई थी, जो कौम दान करने आई थी, जिस कौम में ज़कात और फितरात के सदका फित्र के कवानीन मौजूद है, उस कौम के लोग भिखारी कैसे बन गए? ये कौम तो ज़कात लेके निकलती, कोई लेने वाला नहीं मिलता, और वह वक्त आने वाला है मालो असबाब की तरह फरावानी हो जाएगी, लोग ज़कात लेके निकलेंगे, कोई लेने वाला ना होगा। ये कौम भिखारी कब से बन गई? टेंडेंसी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में सिखाया है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, यानी ए अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा, आखिरत में अच्छाई अता फरमा, मुझे जहन्नम की आग से बचा। तो मुस्लिम कौम, सिविलाइज्ड कौम, मुहज़्ज़ब कौम, खुद खाने वाली और दूसरों को खिलाने वाली कौम, तो अल्लाह ने हमें दुआ सिखाया है कि तुम्हें इस दुनिया में भी भलाई चाहिए और आखिरत में जन्नत चाहिए, उसके लिए तुम्हें खेत खलियान जाना होगा ताकि रोजी मिले, दुकान जाना होगा ताकि रोजी मिले, फैक्ट्री जानी होगी ताकि रोजी मिले, और इसी में से टाइम निकाल कर तुम्हें फज्र के टाइम में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, ज़ोहर में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, असर में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले। खेत गए बगैर रोजी घर में नहीं आती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। तो दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए खेत खलियान जाना होगा, आखिरत की जन्नत के लिए मस्जिद और मदरसा का रुख करना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आज गैर मुस्लिमों के यहाँ बहुत सारे ऑर्फेनेज हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ लाखों बच्चे अनाथ शानदार ढंग से पाले जाते हैं, उनकी तालीम का इंतजाम होता है। वो कहाँ से सीखा है? यतीम खाना कहाँ, किसने बताया है? मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले बताया, जिस घर में यतीम पाला जाता है वो घर बाबरकत घर है, उस घर में अल्लाह के फरिश्ते जाते हैं। जिस घर में कोई यतीम पाला जाता है उस घर पे खुसूसी रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। यतीमों के सर पे जो हाथ डाल दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले में उसको अज्र मिलता है। ये मदरसे का सिस्टम, ये स्कूल कॉलेज में हजारों एकड़ जमीन डोनेट करने का सिस्टम, ये कॉलेज में जमीन डोनेट करने का सिस्टम, ये सारा सिस्टम दुनिया के लोगों ने इस्लाम से सीखा। इस्लाम ने बताया, इस्लाम में एक शोबा है वक्फ का, जमीन मस्जिदों में वक्फ करना, जमीन कब्रिस्तान में वक्फ करना, जमीन मदरसे में वक्फ करना, अपना पैसा लगा के अनाथ यतीमों को पालना, गरीबों मिस्किनों को पालना। इसी को देख देख कर गैर मुस्लिमों ने भी स्कूल और कॉलेज में जमीन डोनेट करना शुरू किया। परसों देखा एक शख्स बोल रहा था कि आज हिंदुस्तान में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की जमीन है, लेकिन मुसलमानों को उससे क्या फायदा होता है? यानी वो भी वही बोली बोल रहा है जो दूसरे लोग बोलते हैं, इससे आम मुसलमान को क्या फायदा है? मैंने उनसे कहा कि आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा? जमीन जिसने वक्फ किया है, हमारे पास जमीन 100 बीघा है, हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद में दे दिया, इसलिए नहीं दिया कि गांव का सारे गरीब उसमें पलेंगे। हमने जमीन इसलिए दिया है ताकि इस जमीन की आमदनी से मस्जिद के अखराजात चलेंगे, इमाम की तनख्वाह होगी, मुअज्जिन की तनख्वाह होगी, मस्जिद की चूना गर्दानी होगी, मस्जिद की मरम्मत होगी। तो हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद के लिए दिया है, ना कि आम मुसलमानों के खाने के लिए दिया है। हमारे बाप दादाओं ने 50 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दिया है, तो कब्रिस्तान में मुर्दा दफन होगा। ये जो हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान जो दफन है कब्रिस्तान में, ये जमीन कोई एक आदमी खरीद के नहीं देता, नहीं दिया, खरीद के जमीन ली गई है, मगर अक्सर लोगों ने जमीन वक्फ किया है। ईदगाह की जमीन अक्सर मालदार मुसलमान पहले के वक्फ करते थे। मस्जिदों में 90% मस्जिदों में की जमीन मुसलमान वक्फ करते थे, मस्जिदों मदरसे में वक्फ करते थे। दिल्ली में एक मदरसा था जिसमें कई हजार बच्चे पढ़ते थे, उसमें जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलता था। मदरसा नजामिया बगदाद में, उसमें वहां के बादशाह वक्त ने 10, 20, 50 गांव और पूरी जमीन उस मदरसे के लिए उन्होंने डोनेट कर दिया था। अब उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलेगा। ये जो वक्फ का सिस्टम है, ये आज का नया नहीं बल्कि पुराना सिस्टम है। इसी से मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का निजाम, कब्रिस्तान का निजाम और ईदगाह का निजाम। इसलिए दूसरों को देखने में लगता है कि अरे इतनी मस्जिद है, इतने कब्रिस्तान, तो हमारे बाप दादाओं ने कब्रिस्तान के लिए जमीन वक्फ किया है, ना कि गांव के गरीब लोगों के खाने पीने के लिए। मदरसे में जमीन वक्फ किया है ताकि गरीब मिस्किन के बच्चे पढ़े। तो हिंदुस्तान में जो हजारों मदरसे हैं, लाख के करीब जो मदरसे हैं, ये सारे मदारिस की
की जो जमीन वक्फ की गई उससे करोड़ों मुसलमानों को फायदा पहुंचता। अब बेशुमार गैर मुस्लिम भी, उनके बच्चे भी मदरसे में पढ़ते हैं, वहां से फायदा हो रहा है। तो आज स्कूल कॉलेज में भी करोड़ों लाखों एकड़ जमीन है। वो सारा सिस्टम इस्लाम ने बताया है, लोगों ने इस्लाम से सीखा है। इस्लाम ने दुनिया वालों को तहजीब सिखाई है, जीने का शऊर सिखाया है, अनाथालय कायम करने का सिस्टम अता किया है। इस्लाम ने ही कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है, तालीम कुव्वत का नाम है, तालीम रोशनी का नाम है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, हर उम्र में पढ़ो। पढ़ाई तुम्हें ताकतवर बना देगी, पढ़ाई तुम्हें इज्जत दिलाएगी। आज अगर चाइना जापान के लोग पढ़ रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है, जिसने सबसे पहले इल्म को ताकत का नाम दिया। आज अमेरिका अगर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का बादशाह है, इस्लाम एहसान का है, जिसने 14 सदियां पहले जबकि एक स्कूल दुनिया में नहीं था, उस वक्त में इस्लाम ने शिक्षा पे जोर दिया, तालीम पे जोर दिया। तो आज सारी दुनिया में जहां जहां टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, ये एहसान इस्लाम का है। भले ही हम इसका अंदाजा ना करें, हिंदुस्तान के चंद लोग इस बात को नहीं माने, मगर यूरोप का दानिश्वर, जहां से टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज दुनिया को मिला, ये माइक्रोफोन दुनिया को मिला, ये साफ साइकिल से लेकर ट्रेन तक सारी सवारियां जहां से मिली, हिंदुस्तान का एक दानिश्वर हवाई जहाज नहीं बनाया है, ट्रेन नहीं बनाया है, माइक्रोफोन नहीं बनाया है। ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने दुनिया को दिया है। अब वहां का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स विच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वह क्रिश्चियन कहता है, ये जो दुनिया भर में आज साइंस जवान हुई है, यह साइंस को जवानी मदरसों ने दिया है। मदारिस के असातिज़ा जो गौर फिक्र और रिसर्च पे जोर देते थे, स्पेन के मदरसों में जहां तहकीक और रिसर्च का पाठ सिखाया जाता था, जहां यहूदो नसारा के बच्चे पढ़ते थे, इस्लामी तहजीब जब परवान चढ़ी और जब किताबें सारी दुनिया में फैली, तो लोगों ने उसी जमीन पे रिसर्च करना शुरू किया। तो किसी ने हवाई जहाज दे दिया, किसी ने माइक्रोफोन दे दिया, किसी ने टेलीविजन दे दिया, किसी ने रेडियो दे दिया, किसी ने कंप्यूटर दे दिया, किसी ने मोबाइल दे दिया। असल में बुनियादी तौर पर यह तहकीक का मजाज इस्लाम ने दिया है और अरबी मदारिस के उलमा ने सारी दुनिया को अता फरमाया है।